हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। अभी हम लोग देखेंगे डॉपलर इफेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉपलर इफेक्ट देखो, दो केसेस होता है, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड और डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। मैक्सिमम डॉपलर इफेक्ट इन साउंड ही पूछा जाता है। नीट 2015, 16, 17 और 18 में जेई मेंस में डॉपलर इफेक्ट इन लाइट पूछा गया था। एक ही बार सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, जेई मेंस 2018 में। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, प्लस माइनस कब कैसे करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं ये समझा देता हूँ प्लस माइनस कब लगाना है, कभी नहीं भूलोगे आप लोग। सबसे आसान तरीका है ये। तो पहले तो समझो, सोर्स एक हो गया और एक ऑब्जर्वर हो गया। तो अगर ऑब्जर्वर जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ सोर्स रेस्ट पे है तो वेलोसिटी ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जीरो। सोर्स रेस्ट पे है तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स जीरो। अगर सोर्स टुवार्ड्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर के और अवे मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर टुवार्ड्स मूव कर रहा है सोर्स के और अवे मूव कर रहा है सोर्स से, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। और ये आ गया करना तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। डॉपलर इफेक्ट होता है क्या चाहिए कि अगर सोर्स मान लो यहाँ पे समझ लो कि ये एक रोड हो गया है, फिर यहाँ पे फील्ड हो गया। एक क्वेश्चन बना देता हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा होकर के खेल रहा हूँ और यहाँ पे कोई एक्स नाम का आदमी या कुछ भी वो आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आकर के अपने स्कूटी का हॉर्न बजाता है। ठीक है, तो वो स्कूटी का समझ लो ये मेरा इस फील्ड का और इस रोड का डिस्टेंस हो गया 400 मीटर और ये डिस्टेंस हो गया 300 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के हॉर्न बजाएंगे और इसका वी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। ठीक है, वी वेलोसिटी से तो हॉर्न बजाया जाएगा, तो उस हॉर्न से साउंड प्रोड्यूस होगा और उस साउंड का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा एन। जब ये फ्रीक्वेंसी एन जो साउंड होता है वो साउंड मेरे पास भी आएगा, तो वो साउंड मान लो ये आया मेरे पास, तो ये जो साउंड आया मेरे पास उसका फ्रीक्वेंसी मुझे क्या सुनाई देगा, ये एन डैश निकालना होता है। ठीक है, ये एन डैश वेलोसिटी ऑफ डेट सोर्स। मैं तो रेस्ट पे हूँ तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जीरो हो जाएगा और एन हो गया इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड और एन डैश जो मुझे फाइनली सुनाई देगा उसका। ठीक है, और ये हो गया 400 मीटर, ये 300 मीटर, एन डैश आपको फाइंड करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन और इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो बस इसे मैं समझा देता हूँ। पहले ये समझ लो कि ये प्लस माइनस कब लगाते हैं। तो देखो, अगर हम लोगों का सोर्स एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है, सोर्स हमेशा ऑब्जर्वर के अपोजिट होगा। अगर सोर्स में प्लस होगा तो ऑब्जर्वर में माइनस होगा, अगर सोर्स में माइनस लगाएंगे तो ऑब्जर्वर में उस जगह प्लस लगाएंगे। अब समझो, सोर्स अगर हम लोगों के ऑब्जर्वर के तरफ मूव करता है, मतलब सोर्स मूव टुवार्ड्स दी ऑब्जर्वर, तब हम लोगों का v माइनस वी एस होगा। सोर्स मूव अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर तो v प्लस वी एस होगा। ठीक है, अब इसी का उल्टा। ठीक है, ऑब्जर्वर मूव टुवार्ड्स सोर्स तो प्लस, ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम सोर्स तो माइनस। सिंपल है ना। सिर्फ अगर सोर्स को याद रखते हो तो ऑब्जर्वर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर सोर्स का उल्टा होगा। ये हो गया। अब हम लोग वी एस और वी ओ को लिखेंगे कैसे, तो याद रखो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग एन डैश निकालते हैं वो होता है हम लोगों का, मान लो सोर्स भी इधर मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर भी इधर मूव कर रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में मूव करते हैं आमने सामने। ठीक है, तो एन डैश क्या चीज़ लिखते हैं, एन डैश जो हम लोगों का ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होता है उसको लिखते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। स्पीड ऑफ साउंड वेव विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मतलब वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ। तो ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ वी प्लस माइनस वी एस डिवाइडेड बाई एन। एन ऊपर चल जाएगा, वी प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वी एस इंटू एन। ये हो गया, ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी था, ये हो गया। अब प्लस माइनस कैसे, अब जैसे मैंने बताया दोनों सेम तरफ मूव कर रहे हैं, तो सोर्स को देखो, ऑब्जर्वर को छोड़ दो। सोर्स कब मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है टुवार्ड्स दी ऑब्जर्वर। सोर्स भैया टुवार्ड्स दी ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो टुवार्ड्स ऑब्जर्वर मूव करने पे क्या चाहिए, माइनस होता है। तो यहाँ पे v माइनस वी एस हो गया। अब क्या बताया था मैंने कि माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो v प्लस वी नॉट हो गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। बस फॉर्मूला पुट करो, हो गया। एक कंडीशन और आता है इको। अगर यहाँ पे नॉर्मली हम इको रख दे तब क्या होगा, मतलब जैसे यहाँ पे वो जो भी है स्कूटी पे वो मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक क्लिफ रख दिया, यहाँ माउंटेन, और मूव करते समय ये हॉर्न बजाता है, तब क्या होता है, यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, साउंड रिफ्लेक्ट यहाँ पे समझ लो मैं फिर खड़ा हूँ पीछे कुछ डिस्टेंस एक्स पे, तब वो जो साउंड सुनाई देता है तब उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मैक्सिमम। ये IIT 2013 IIT एडवांस का पैटर्न है और ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। ठीक है, ये टॉप मोस्ट का है।
बाकी जो पूछा जाता है वो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो एन डैश इक्वल टू, मैं तो रेस्ट पे हूँ तो भैया सिर्फ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वी है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो कि 340 रहता है मीटर पर सेकंड, और आपको 330 मीटर पर सेकंड भी बहुत जगह देखने मिलेगा, मेनली IIT एडवांस में। तो यहाँ तो मैं रेस्ट पे, तो मेरा तो जीरो हो गया कंडीशन, डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस क्या होगा वो देखना। तो यहाँ पे हम लोगों का सोर्स टुवार्ड्स मूव कर रहा है, मेरे तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे टुवार्ड्स का क्या था माइनस, तो माइनस VS। अब जब साउंड आएगा वो साउंड हमारा ऐसे आएगा, तो ये 300 है, ये 400 है, तो ये जाहिर सी बात है 500 आएगा, 500 करीबन, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे, तो कॉस थीटा मेरे ख्याल से B/H ही होता है, बेस बाई E, और साइन थीटा P/H, तो B/H मतलब 3/5, ठीक है, 3/5। तो यहाँ पे VS कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आपके सामने 3/5, और VS आपको निकाल लो, सोर्स का दिया हुआ है, सोर्स का वेलोसिटी आपका मान लो 120 किलोमीटर पर आवर, और फ्रीक्वेंसी एन डैश इक्वल टू कुछ भी दे दो 60 हर्ट्ज, मतलब बस समझाना था आपको और कुछ नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराना है यहाँ पे, इन n। ये हो गया कॉन्सेप्ट, सारा कुछ गिवन है, लगाओ और सॉल्व कर लो। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बस इतना ही है, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर सोर्स मूव करेगा ऑब्जर्वर की तरफ माइनस हो जाएगा, सोर्स अवे मूव करेगा तो प्लस हो जाएगा, और इसी का अपोजिट होता है ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर अगर टुवार्ड्स मूव करेगा तो माइनस का प्लस कर दिया मैंने, और अवे मूव करेगा तो माइनस होगा, ठीक है। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, पढ़ते रहो और अच्छा रिजल्ट आएगा, सारा कुछ हो जाएगा आपका कवर, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।